हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं और इसमें हम एसआई सिस्टम और उसके एडवांटेजेस की बात करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताया था कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितनी तरह के होते हैं। एक होता है एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। बच्चों, आज हम बात करेंगे एसआई सिस्टम की। एसआई सिस्टम जो है, पहली बात इसके लिए बता दें, इट इज ए modified form of MK सिस्टम। बच्चों, ये MK सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म है क्योंकि MK सिस्टम टाइम के साथ सारी फिजिकल क्वांटिटीज को कवर नहीं कर रहा था। क्योंकि MK सिस्टम में तो सिर्फ लेंथ, मास और टाइम की ही बात की है। क्योंकि टाइम के साथ जैसे जैसे करंट की इन्वेंशन होगी, मैग्नेटिज्म की इन्वेंशन होगी, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की फिजिकल क्वांटिटी की इन्वेंशन होगी। तो कहने का मतलब ये MK सिस्टम काफी छोटा फील होने लगा और तब हमने इस MK सिस्टम को मॉडिफाई किया और ऐसे सिस्टम को हमने इन्वेंट किया। और ये जो सिस्टम है, इट वाज adopted in 1960 बच्चों बाय वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट, जो मैंने आपको कल पिछले लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 2 में। ये हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जो डिसाइड करता है कि क्या कब क्या होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। और ये 1960 में अडॉप्ट हुआ था बच्चों। इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनाइट्स। ये फ्रेंच वर्ड है, लेकिन हम इसको बेसिक एसआई सिस्टम बोलेंगे। ठीक है बच्चों। और ये सिस्टम ऐसा है, इट हैज 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है बच्चों। इसमें 7 बेसिक यूनिट्स आएंगे और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आएंगे। और वो क्या क्या हैं उनको हम थोड़ा जल्दी से देख लें। सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट आ गया बच्चों, और ये आ गया आपके सिंबल। बच्चों, बोलने में हम यूनिट बोलते हैं, लिखने में हम सिंबल को लिखते हैं। जैसे टाइम, टाइम का यूनिट क्या आ गया? सेकेंड, लेकिन लिखेंगे क्या? एस। मास, बोलेंगे किलोग्राम, लिखेंगे क्या? केजी। लेंथ, मीटर, एम लिखेंगे। नंबर 4, करंट का आपका यूनिट होता है बच्चों एम्पियर, लेकिन न्यूमेरिकल हम कैपिटल यूज करेंगे। करंट आ गया। उसके बाद आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर का आ गया बच्चों केल्विन। अब यहां पे मैं कैपिटल ए लिख रहा हूं, कैपिटल के लिख रहा हूं, कहीं पे मैं स्मॉल एम लिख रहा हूं। तो ये क्या है, इसके लिए क्या गाइडलाइंस है, ये हम अलग से लेक्चर, 1-2 लेक्चर के बाद मैं इसके लिए लेक्चर बनाऊंगा, कब हमें कैपिटल लिखना है, कब हमें स्मॉल लिखना है। बच्चों, ये फुल स्टॉप नहीं लगाना आगे। 6, टेम्परेचर के बाद आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या है बच्चों? मोल, और उसका सिंबल है MOL। और सातवीं है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है बच्चों कैंडेला, और सिंबल है CD। अब ये आपकी 7 बेसिक यूनिट्स आ गई। ठीक है, ये 7 बेसिक यूनिट्स आ गई। मतलब जितनी भी अब हमारी डिराइव होंगी वो सब की सब इसमें कन्वर्ट हो सकती हैं। इसमें केल्विन में, सेकंड में, केजी में, मीटर में, ये आपका बेसिक बन गया।
जैसे सीजीएस में बेसिक क्या था, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यहाँ पे ये 7 बेसिक आ गए। अब दो आपकी सप्लीमेंट्री हैं, एक सप्लीमेंट्री कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज मानी हमने इस एसआई सिस्टम में। एक माना है प्लेन एंगल को लिखने का तरीका थीटा से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट जो है बच्चों वो क्या है, रेडियन। दिस इज सॉर्ट ऑफ एंगल, और इसका सिंबल है बच्चों RAD। और दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का नोटेशन होता है ओमेगा से नोट करते हैं, और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, और इसका सिंबल होता है बच्चों SR, ये इसका सिंबल होता है। तो ये आपके डिपार्टमेंट ने 7 बेसिक और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को ऐसे सिस्टम में रखा है। अब इस सिस्टम के फायदे क्या हैं, अब हम इसके फायदे देख रहे हैं। बच्चों ये सॉलिड एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है, इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। पहले आज हम इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे। एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। बच्चों इसके एडवांटेजेस को लर्न करने के लिए एक वर्ड यूज कर लें, RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ये आपका सैनिक स्कूल है देहरादून में, और हम मान रहे हैं ये A1 स्कूल है, इससे बढ़िया सैनिक स्कूल कोई नहीं है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, और ये आपका देहरादून में स्टैब्लिश सैनिक स्कूल है। अब इसी कोडवर्ड से इसके एडवांटेजेस को लर्न करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, R स्टैंड फॉर इट इज ए रैशनल सिस्टम। बच्चों ये रैशनल सिस्टम है, एसआई सिस्टम एक रैशनल सिस्टम है। इसका मतलब क्या है, इट यूजेस ओनली 1 यूनिट फॉर ऑल दी फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज सेम नेचर की हैं उनके लिए एक ही यूनिट यूज होता है। जैसे मान लो पहले क्या होता था, एमकेएस की अगर हम बात करें, पहले एमकेएस में हीट का यूनिट क्या यूज होता था, कैलोरी, वर्क का जूल, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता था बच्चों यूज वॉट आर। बच्चों पावर हमें पता है ना, पावर क्या होती है, वर्क बाय टाइम। तो आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान लो, पावर इनटू टाइम क्या बन जाएगा, पावर का यूनिट होता है वॉट इनटू टाइम आर में। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट हम वॉट आर मानते थे, ठीक है। कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वॉट आर मानते थे। लेकिन ऐसे सिस्टम ने ये सब चीजों को डिस्कार्ड कर दिया। ऐसे सिस्टम ने कहा हीट, वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज हैं, जितने भी वर्क हैं, जितनी भी क्वांटिटी सेम नेचर की हैं, उन सबका यूनिट क्या होगा बच्चों, इन सबका यूनिट जूल होगा। देखो कितनी सिरदर्दी हमारी खत्म होगी। अदरवाइज हमें यहाँ पे सबके लिए अलग अलग यूनिट्स याद करने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो साउंड का यूनिट हो, चाहे वो हीट का यूनिट हो, चाहे वो वर्क का यूनिट हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे किसी तरह की एनर्जी फॉर्म का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसका एक ही यूनिट होगा, दैट इज जूल। तो ये इस एसआई सिस्टम का फायदा है। नंबर 2, it is an internationally accepted system। ये तो आपको समझ आ गया कि ये सिस्टम ऐसा है, थ्रू आउट वर्ल्ड इसको यूज करता है, तभी हम आसानी से दूसरे कंट्रीज की बुक तो पढ़ पाएंगे, वो हमारी बुक्स पढ़ पाएंगे, हमारे ऑथर की बुक्स वो लोग पढ़ पाएंगे, उनके ऑथर की बुक्स हम लोग पढ़ पाएंगे। अब हमारा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है ये, ठीक है।
नंबर 3 है बच्चों, इट इज ए मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक का मतलब ही होता है 10। ये एक मैट्रिक सिस्टम है। क्या मतलब है? ऑल द यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड एज ए पावर ऑफ 10। हम यूनिट्स को पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितनी भी यूनिट्स होती हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल केजी है, 1 केजी को लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम्स। 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। जैसे हम 1 न्यूटन की बात करें, 1 न्यूटन होता है 10⁻⁵ डाइन। डाइन आपकी बच्चों सीजी से यूनिट है, किसकी? फोर्स की। 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग्स। ठीक है। अर्ग आपकी सीजी से यूनिट है, किसकी? वर्क की। तो हम इसमें यूनिट्स को इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁷ समथिंग। ठीक है। तो यही आपका इसका फायदा है इस सिस्टम का, कि ऐसे सिस्टम में हम अपने यूनिट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं पावर ऑफ 10। बच्चों नेक्स्ट है सी, कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम के बारे में हम समझ ले। ऐसे सिस्टम आपका कोहेरेंट सिस्टम है, इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम। ये आपका कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब ये हो गया बच्चों कि all the derived units can be expressed or made simply by multiply or division of फंडामेंटल यूनिट्स। हम जितनी भी ड्राइव यूनिट्स हैं उनको फंडामेंटल यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से निकाल सकते हैं, या आर मेड विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमरल वैल्यू। जितनी भी ड्राइव यूनिट्स हैं बच्चों उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, आइदर बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, विदाउट एनी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लो स्पीड है। सबसे पहले स्पीड क्या है? स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, और स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड आपकी एक बच्चों फिजिकल क्वांटिटी है। कैसी? डिराइव्ड। और इसका जो यूनिट होगा वो भी डिराइव्ड होगा। इसका जो यूनिट होगा कैसे बना? डिस्टेंस का यूनिट क्या है बच्चों? मीटर टाइम का सेकंड। तो स्पीड का यूनिट होगा मीटर बाय सेकंड। ठीक है। और मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। क्या है? फंडामेंटल यूनिट। और सेकंड भी क्या है? फंडामेंटल यूनिट। तो इसका मतलब जो स्पीड की डिराइव यूनिट है वो कैसे बन रही है? आइदर बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स विदाउट एनी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। यहां कोई वैल्यू भी नहीं आई, 3, 4, 2.34, 3/9, ऐसी कोई वैल्यू भी नहीं आ रही है। बस फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं, जिससे हमारी डिराइव यूनिट्स ऑब्टेन हो रही है। मतलब डिराइव यूनिट्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं सिंपली बाय एडिशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स विदाउट एनी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। यहां पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं आ रही है। ठीक है। 1 तो है लेकिन बाकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है जिसको हम लर्न करना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें वर्क, वर्क हो गया, या सिंपल ले लें और वर्क से भी फोर्स, फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स क्या है? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। इसका जो यूनिट होगा वो भी डिराइव होगा। फोर्स आपकी फंडामेंटल नहीं है, क्या है? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब इसका जो यूनिट होगा वो भी डिराइव होगा। इसका यूनिट कैसे निकलेगा? मास का यूनिट क्या बच्चों? मास का यूनिट होता है
केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो केजी क्या है, फंडामेंटल है, मीटर क्या है, फंडामेंटल, सेकंड क्या है, फंडामेंटल। तो इसका मतलब हमने जो फोर्स का जो यूनिट है, जो कि डिराइव यूनिट है, हम कैसे ऑब्टेन कर पाए, बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग और डिवीजन ऑफ सम फंडामेंटल यूनिट्स विदाउट एनी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। यहां भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो कहने मतलब ये है, ये कोहेरेंट सिस्टम का यही फायदा है कि कोहेरेंट सिस्टम में, ऐसे सिस्टम में, कोहेरेंट सिस्टम में इसका फायदा क्या है बच्चों, हम कोई भी डिराइव यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बना सकते हैं जस्ट बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विदाउट एनी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। अब लास्ट इसका फायदा है कि जो ऐसा सिस्टम है इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम। एब्सोल्यूट सिस्टम का मतलब ये है बच्चों, फ्री फ्रॉम स्मॉल जी। इसमें स्मॉल जी नहीं आता है। ऐसे सिस्टम एक एब्सोल्यूट सिस्टम है, इसमें हम स्मॉल जी की वैल्यू की बात नहीं करते हैं। जैसे मैं इसको एग्जांपल समझाऊं, मान लो हम मैकेनिक्स में डील कर रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, और वहां पे तो न्यूटन लॉ काम करते हैं। तो वहां पे फोर्स का फॉर्मूला हम क्या बोलेंगे, वहां फोर्स का फॉर्मूला बोलेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन ऐसा बोलेंगे। ठीक है बच्चों, और वहां पे मान लो किसी का मास है 10 kg। तो इस केस में अगर हमें वेट निकालना है तो हम क्या बोलते हैं, यहां पे वेट का फॉर्मूला आपका हम सिंपल 100 न्यूटन कर देंगे। इसको 10 से मल्टीप्लाई करके हम सीधा बोलते हैं वेट होगा 100 न्यूटन। यहाँ पे 10 kg किसका मास है, तो यहाँ पे वेट होगा 100 न्यूटन। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में, तो वहां पे अगर किसी का मास है 10 kg, तो वहां पे वेट क्या होगा, वहां पे हम बोलते हैं 10 kg वेट। क्या बोलते हैं, 10 kg वेट, या फिर हम बोलते हैं 10 kgf। बच्चों ये kg वेट यूनिट है किसका, वेट का या फोर्स का। वहां पे न्यूटन वगैरह नहीं बोलते हैं, वहां पे हम kg वेट बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए 1 kg वेट कितना होता है, 10 न्यूटन के बराबर होता है। 1 kg वेट इक्वल्स टू 10 न्यूटन। ठीक है, तभी मैंने 10 kg वेट, 1 kg वेट होता है 10 न्यूटन, और 10 10 जा 100 न्यूटन। मतलब यहां पे तो हम न्यूटन यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हम kg वेट यूज करते। जहां पे हम इस टाइप की यूनिट्स यूज कर रहे हैं, kg वेट, kgf, इसका मतलब वो आपका मैट्रिक सिस्टम, सॉरी वो आपका एब्सोल्यूट सिस्टम नहीं है। ये आपका कौन सा सिस्टम होता है, ग्रेविटेशनल सिस्टम होता है, ग्रेविटेशनल सिस्टम होता है। इसको थोड़ा सा अगर आप और डिटेल में देखना चाहें तो देख लें। अगर मास आपका 10 kg है, तो वेट क्या होगा, वेट होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं 9.8 को क्या ले रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन 10 ले रहा हूं। ठीक है, 10 ले रहा हूं, और ये 10 10 का क्या हो गया, 100 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका बच्चों यही होता है न्यूटन, यही आपका न्यूटन होता है, इसी को न्यूटन कहते हैं। और यही आपका 100 न्यूटन आ रहा है। मतलब यहां पे मैंने डायरेक्टली 10 kg को वेट क्या कर दिया, 100 न्यूटन कर दिया। यहां पे आपको जी की वैल्यू पुट करनी है, फिर जाके 100 न्यूटन आएगा। अब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन क्यों होता है, देख लें। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और 1 न्यूटन कितना होगा, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है 1 न्यूटन। तो यही आपका है 1 kg, इसी को लिख सकते हैं ना बच्चों, 100 इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आपका 1 न्यूटन है। तो हमने यहां पे देखा कि जो ऐसे सिस्टम है दैट इज एब्सोल्यूट सिस्टम, और एब्सोल्यूट सिस्टम में हम स्मॉल जी
की बात नहीं करेंगे, स्मॉल जी वगैरह की हम बातें नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली वहां पे न्यूटन में बात करेंगे। अगर वेट की हमने बात करें हम सीधा न्यूटन में करेंगे। 10 kg किसका मास है तो हमको वेट में 100 न्यूटन डायरेक्टली बोल देंगे विदाउट एनी इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल जी कंसेप्ट। हम केजी वेट या केजीएस की बातें ऐसे सिस्टम में नहीं करते हैं। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ आया होगा कि हमारा ऐसे सिस्टम क्या है। ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है एमकेएस की, 1960 में अडॉप्ट किया गया। इसमें 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं और 2 सप्लीमेंट्री हैं। और इसके फायदे क्या है, एक रेशियल सिस्टम है, इंटरनेशनल रिसेप्टर सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम है, कोहेरेंट सिस्टम है और एब्सोल्यूट सिस्टम है। थैंक यू बच्चों।